हुजूर सुल्तान आरिफीन फरमाते हैं ना जी कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। मैनू मुर्शिद ए समझाया हो, सुनिया सुखन गया खुल अखी, असा चित मौला वल लाया हो, कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया हो, मरण ती अगे मर गए बाहू, ता मतलब नू पाया हो। खासुल खास का रोज़ा ये है कि उनके दिल और दिमाग का भी रोज़ा होता है। माशाअल्लाह। यानी ये हर खास का काम नहीं है, ये जो खासों में भी खास है ना, उनका भी रोज़ा क्या होता है कि वो गलत बात या ऐसी बात मैं कह दूं कि जो शरीयत मुबारक से हट के है, वो उसको सोचते भी नहीं है। हमारे ये बस में नहीं है, हम जो अवाम है हमारे तो ये बस में नहीं है, लेकिन जो खासुल खास है उन पे फिर अल्लाह के करम भी खास होते हैं। जब आदमी नेकी करता है ना तो वो एक के बदले कम से कम उसका वो 10 मिलता है ना अजर, आपको पता है। जैसे नमाज के मतलब फरमाया कि 5 पढ़ो और 50 का सवाब मिलेगा। फरमाया कई नेकियों का सवाब 10 गुना मिलता है, कई नेकियों का सवाब 700 गुना तक मिलता है। अभी अल्लाह की मर्जी है ना कि जितना था। और फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मफहूम उसका ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि जो रोज़े रखता है ना उसका 10 या 700 वाली बात नहीं है, वो तो मेरे ज़िम्मा करम में है। अब मैं उसको जो दूं, बल्कि यहाँ तक फरमाया, मफहूम यहाँ तक कि फरमाया उसकी जज़ा तो मैं खुद दूँ को जो सिवाय भूख और प्यास के कुछ भी नहीं है। उनमें से न वो नमाज के उसमें ख्याल करते हैं, न वो सच और झूठ का उसमें ख्याल करते हैं, लग़वियात उनके मुंह से निकलती है, ऐसी महफिलों में बैठते हैं जहाँ गलत बातें सुनते हैं। तो वो फरमाया कि उनके लिए जो है वो ये है कि सिवाय भूख और प्यास के और कुछ नहीं है। हम आज मौजूद हैं जामे मस्जिद खुलफाए राशिदीन में और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी, बहुत ही रूहानी शख्सियत हज़रत पीर मंसूर सुल्तान अल क़ादरी साहब। हम आपको सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं और सावल मीडिया नेटवर्क की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें जो है वो वक्त इनायत फरमाया है। जी सिफ़्तुल-इस्लाम भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे टाइम दिया, मुझे याद किया जनाब। अब हज़ूर रमज़ान मुबारक जो है वो का महीना जो है वो जारी सारी है माशाल्लाह से पूरी ताबनाकी के साथ। तो उस हवाले से आज हम आपसे कुछ जो गुजारिशात थी आवाम के, जो कुछ सवालात थे वो अर्ज़ करना चाह रहे थे। तो उसमें सबसे पहला जो एक है कि रोज़ा में रूहानियत का एक बहुत बड़ा अंसर जो है वो शामिल है कि उस हवाले से आपसे पूछना ये था कि रोज़ा और रूहानियत का आपस में क्या ताल्लुक़ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ा को सिर्फ़ जिस्मानी ग़िज़ा की कमी या उसके ज़्यादा होने से तशबीह दी है या कोई रूहानी जो है अंसर भी इसमें शामिल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब का। जहाँ तक रोज़े का ताल्लुक़ है जी, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है सोम, और इसका मतलब है रुक जाना, परहेज़ करना, किसी काम से रुक जाना। अच्छा, दूसरी आपने बात की है रूहानियत। रूहानियत जो है इसके मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ इसके अपने अपने अंदाज से इसकी तशरीह की है। ये बेसिकली अल्लाह की तरफ जो तवज्जो है ना इंसान की, वो है रूहानियत। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, आप जानते हैं कि जो इंसान है इसके 2 हिस्से हैं। एक है जी इंसान का जिस्म, दूसरी है इंसान का रूह। जो इंसान का जिस्म है ये क्योंकि मिट्टी से बना है, मिट्टी भी इसमें इसके अनासर में एक शामिल है, तो इंसान की जितनी भी चीज़ें हैं ना जी, इंसान की जितनी भी खुराकें हैं वो सब मिट्टी से ही निकलती हैं। ठीक है, इवन कि आप मतलब कोई सब्जियात देख लें, आप उसमें कोई गंदम वगैरह है, आप उसमें गोश्त को अगर आप देखते हैं तो बकरियां या गाय वगैरह वो भी आपकी यही घास फूस खा के इसी से वो बड़ी होती हैं। तो इंसान का जो जिस्म है ना जी, जो मिट्टी से बना हुआ है, और मिट्टी है, आग है, पानी है, इसकी जो चीज़ें हैं, इसकी जो खुराकें हैं वो भी सब मिट्टी से ही मिलती हैं। लेकिन जो इंसान की रूह है, जो इंसान की रूह है उसका ताल्लुक मिट्टी के साथ नहीं है। इंसान की जो रूह है उसका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकात के साथ है। और ये जो रूहानियत है ये क्या है कि आप अल्लाह की तरफ तवज्जो करते हैं। और रोज़े में जैसे मैंने आपको कहा कि सोम है और ये आपको बुराइयों से, बुरे कामों से, हर उस काम से रोकता है, तो फिर आपकी जो तवज्जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ
यकीनन ज़्यादा डाइवर्ट होती है, तो उससे आपकी जो रूहानियत है फिर उसको फ़ायदा मिलता है। और वो अब देख लें, जैसे हम ये मुख्तलिफ दोस्त जैसे यहाँ पे बैठे हो कहीं पे, तो हर किसी की जिस्म की अपनी अपनी ताकत है, जनाब के जिस्म की अपनी ताकत है, मेरी अपनी ताकत है, इन सब की अपनी। उसकी वजह क्या है कि हम सब की खुराकें मुख्तलिफ हैं, इस वजह से हम सब के जिस्म की ऐसी जी, और रूहानी तौर पे भी जिसकी रूहानी खुराक जितनी उम्दा होगी, जो जितनी ज़्यादा रूहानी अपनी खुराक अच्छी लेता होगा, उसकी रूहानी ताकत उतनी ज़्यादा है। शायद किसी की इतनी ताकत हो जाए रूहानी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम के साथ, कि इतनी ताकत हो जाए कि वो सिर्फ एक इशारा कर दे तो मिट्टी जो है वो सोना बन जाए। ठीक है, किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी ताकत अता फरमा दे, रूहानी ताकत, कि वो जब इशारा करता है तो डूबी हुई कश्ती जो है ना जी, 12 साल डूबा हुआ बेड़ा, हजूर पीरान पीर का वाक़या मशहूर है, वो उसको वो कर दे। तो अच्छा, इसमें जो है ना जी रूहानियत में और ये सब चीज़ों में जो समझने की बात है, वो एक फ़िक्रा है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, सब ताकतें हकीकत में उसकी हैं। अब जो जितनी मेहनत करता है, जो जितनी अच्छी खुराक लेता है, उसके पास उतनी ज़्यादा ताकत है। तो ये रोज़ा भी रूहानियत में उसकी एक खुराक है, रूहानियत के लिए। नमाज है, ज़कात है, हज है, अच्छे अमाल हैं, लोगों के साथ आपका अच्छा इखलाक है, आपकी रास्त गोई है, आपके हक की बात करना है, ये सब चीज़ें जो है ये आपकी रूह को ताकत देती हैं। तो रोज़ा जो है जी, ये भी फिर यकीनन उस हिसाब से रूहानियत में बहुत ज़्यादा अहम है। अच्छा, आप अभी रूहानियत के हवाले से फरमा रहे थे, एक सवाल जो मेरे दिमाग में आया है कि जैसे तक़वा की बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला ने इंसानों में भी दर्जात जो हैं वो मुकर्रर फरमाए हैं, कुरान पाक के खुद अल्फाज हैं, आप बहुत बेहतर जानते हैं। तो क्या इसी तरह रोज़ा जो है उसमें भी दर्जात हैं कि हर इंसान का रोज़ा जो है वो एक जैसा है? जी नहीं, रोज़ा बेसिकली जो रोज़े के मुतल्लिक़ कहा गया, और जो आम लोग हम ये समझते हैं, वो हम यही समझते हैं कि रोज़ा ये है कि सुबह जब सहरी का टाइम होता है, सहरी के टाइम तक हम खा पी ले जो कुछ खा पी लेते हैं, सारा दिन ना कुछ खाना है ना पीना है, और ना ही मतलब जो हमारे जिस्मानी वो हैं अपने ताल्लुकात, ना उनका वो मेरा मुराद है कि जैसे मियाँ बीवी के वो है, तो उससे आपने न सिर्फ दूर रहना है। ये अवाम का वो है, एक अवाम का ये रोज़ा है कि सहरी से लेके अफ्तारी तक कुछ नहीं खाना पीना, कुछ ऐसा नहीं करना। लेकिन ये रोज़े का मकसद नहीं है। यहाँ तक कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम्हारे सिर्फ भूखा और प्यासे रखने का शौक़ नहीं है। अल्लाह पाक सिर्फ ये नहीं चाहता कि तुम भूखे और प्यासे रहो, बल्कि रोज़े का कोई मकसद है। ये है बिल्कुल आम लोगों का रोज़ा। फिर खवास का रोज़ा है। खवास का रोज़ा क्या है जी? सिब्तुल हसनैन भाई वो ऐसे है कि मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि एक आदमी है, वो दरिया के साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि एक सेब जो है ना जी, वो दरिया में बहता हुआ आ रहा था। उन्होंने उठाया, खा लिया। जब खाया, भूख लगी हुई थी काफ़ी, जब खा लिया तो अब वो सोचते हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया, पता नहीं किसका था। अब वो उसके जो मालिक है उसकी तलाश में चल पड़े। वहाँ पे गए तो उनको वो सैयद आले रसूल थे, तो उनको बताया कि यार मैंने ऐसे सेब खा लिया है और मैं गुमान करता हूँ कि तुम्हारे बाग का ही सेब था, तो अब इसका क्या बनेगा। तो उन्होंने कहा जी कि ये बहुत लंबा चौड़ा वाक़या, मैं इख्तिसार से हो कहता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि आपको मेरे पास 12 साल जो है ना खिदमत करनी पड़ेगी एक सेब बख्शवाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे लिए नुक्ता है जी, ये तो बहुत बड़ा सबक है हमारे जो लोग। हाँ देखिए मेरे भाई, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले हमारे वो चल रहे थे मिले, तो ये जो ट्रेले हमारे जा रहे थे उनमें से वो गन्ना निकालना, तो मेरे ख्याल में हर बंदा अपना राइट समझता है, बल्कि फ़र्ज समझता है। ठीक है, तो वो एक सेब है जी और उसके लिए वो जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 12 साल मेरे इस बाग की तुमने वो करनी है, निगरानी, निगहबानी, निगहदाश्त। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, माफ़ी तो मिलेगी ना, कहा देखते हैं। तो जब 12 साल हो गए, मैंने तो एक लम्हे में कह दिया, तो 12 साल बहुत बड़े और बड़ी उन्होंने खिदमत की। तो कहा कि जी अब मुझे उसकी माफ़ी मिल गई। तो कहा नहीं, अभी एक काम और करना है। या अल्लाह खैर, अब क्या काम है? कहा कि जी अब ये है,
12 साल तुमने खिदमत तो कर ली, अब मेरी एक बेटी है, उसके साथ तुमने निकाह करना है और तुमने वादा करना है कि तुमने उसे खुश रखना है, और उसके मसाइल ये है कि वो आंखों से अंधी है, ज़बान से वो गूंगी है, कानों से बहरी है और हाथ पाँव से भी माजूर है। जी। तो कहा कि माफ़ी तो मिलेगी ना। अब देखें यार, माफ़ी तो मिलेगी ना। ये आप सही फरमा रहे हैं, बहुत बड़ा सबक है हमारे रोज़मर्रा जो ज़िंदगी में आजकल चल रहा है। धोखाधड़ी है, झूठ है, फ्रेब है, पराया कहना। जी ऐसे ही, ये ऐसे ही। तो रजामंद हो गए, निकाह हो गया। तो जब उधर गए उस कमरे में जहाँ पे उनकी ज़ौजा तशरीफ़ फरमा थी, तो जब वहाँ पे आप पहुँचे तो वहाँ पे आपने जाते ही सलाम किया, दरवाज़ा खोला तो सलाम किया। तो जैसे आपने सलाम किया तो जो दोशीज़ा थी, वो जो खातून थी, वो खड़ी हो गई और उन्होंने जवाब दिया। तो उनके जवाब देने का मतलब ये था कि वो सुन रही हैं, वो बोल रही हैं, वो इधर देख भी रही हैं, खड़ी हो रही हैं, तो हाथ पाँव भी काम कर रहे हैं। तो दौड़ के बाहर निकले और अपने ससुर से कहा कि जी मैं तो एक वो सेब बख्शवाने आया था, आपने तो एक बड़ा गुनाह मेरे गले में डाल दिया कि मेरी तो एक गैर महरम औरत पे निगाह पड़ गई। जी अच्छा, मैं आज वो हज़रत सैयदा खातून जन्नत के मौजू पे बात कर रहा था। जी जी तो एक दफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आप भी सब सुन रहे हैं, उन्होंने पूछा कि साहबे कराम बैठे हुए थे कि ये बताओ कि सबसे अच्छी औरत कौन सी है। तो किसी ने कहा कि या रसूलल्लाह जो नमाज पढ़ती हो खुशू खुजू के साथ, किसी ने कहा जो अपने खामद की ताबेदार हो, मुख्तलिफ जैसे कहा। तो हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला जैसे बैठे हुए थे और सबकी बातें सरकार फरमा रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इससे भी अच्छी और है। तो आप आहिस्ता से ना निकल गए और साथ ही तो घर था। तो सैयदा खातून जन्नत के पास आप गए और उनसे फरमाया कि आपके बाबा जान ने सवाल किया है, तो ज़रा आप इसका जवाब मुझे दे दें कि सबसे अच्छी औरत कौन है। तो फरमाया सबसे अच्छी औरत वो है कि जिस पे गैर महरम की निगाह न पड़ी हो और जिसकी निगाह भी गैर महरम पे ना पड़ी हो। तो हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला वापस आते हैं तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में जैसे हम वो हाथ खड़ा करते ना कि मैं जवाब बताऊँ, तो सरकार ने फरमाया बताओ। तो कहा जी कि वो औरत सबसे अच्छी है कि जिसकी निगाह कभी गैर महरम पे ना पड़ी हो और गैर महरम की निगाह कभी उस पर भी ना पड़ी हो। तो सरकार के वसल्लम ने फरमाया कि ये जवाब तो फातिमा के अलावा और कोई नहीं दे सकता। तो ये सैयदा खातून जन्नत सलाम। तो वो है कि जी मुझसे तो और ज्यादती आपने करा दी, वो तो एक सेब में बख्शवा रहा था, तो ये आपने मेरे साथ क्यों इतना बड़ा जुल्म किया। तो उन्होंने फरमाया तुम अपनी बीवी के पास गए हो। कहा जी आपने तो कहा वो तो अंधी है, बहरी है और गूंगी है और हाथों पाँव से माजूर है। तो बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। फरमाया बेटा जो तूने देखा वो भी ठीक, जो मैंने कहा वो भी ठीक। हजूर वो कैसे? फरमाया जो तुमने देखा ना कि वो बोल रही है और मैंने तुम्हें कहा कि वो गूंगी है, फरमाया मेरी बात भी ठीक थी, वो बोली तो है लेकिन कभी गैर महरम के साथ नहीं बोली, कभी उसके मुंह से ऐसी बात नहीं निकली कि जिसको अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया हो। तुम कहते हो वो देखती है, मैं कहता हूँ वो अंधी है। हाँ वो देखती है, अंधी इसलिए है कि उसकी निगाह कभी ऐसी तरफ नहीं गई जहाँ से शरीयत मुताहरा ने मना फरमाया। उसके कानों में कभी ऐसी बात नहीं आई अजान के अलावा, कभी किसी गैर महरम की आवाज़ उसके कान में नहीं आई, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि बहरी है। मैंने कहा है हाथों पैरों से वो माजूर है, तुमने देखा है कि उसके हाथ पैर ठीक थे। हाँ इसलिए मैंने कहा है कि उसने हाथों पैरों से कभी गलत तरफ नहीं चली जहाँ से शरीयत ने मना किया है, गलत चीज़ पे गिरफ्त हासिल नहीं की। तो अच्छा चलो इस बात को पहले पूरा कर लेते हैं। तो ये जो उनका निकाह और शादी हो गई तो उसके बाद अल्लाह पाक ने उनको बेटा अता फरमाया और वो बेटा हज़ूर गौस आज़म शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात है। तो ये उनके वालिदैन का वाक़या। रोज़ा ये होना चाहिए जी। पहले तो था ना आवाम का रोज़ा कि सहरी से लेकर अफ्तारी तक कुछ खाना पीना नहीं है, दैट्स इट। ठीक है ना जी, ना नमाज का पता है, ना कोई अच्छाई बुराई का पता है, ना कुछ और कर रहे हैं, बस सिर्फ हमने खाना पीना छोड़ा हुआ है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई फ़ायदा। ये दूसरा खवास का रोज़ा है कि उनके ज़बान का भी रोज़ा होता है, उनकी आँखों का भी रोज़ा होता है, उनके कानों का भी रोज़ा होता है, हाथ और पाँव का। रोज़े का मतलब क्या है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करते, ऐसी तरफ नहीं देखते जहाँ शरीयत ने मना फरमाया है, ऐसी जगह पे नहीं बैठते कि जहाँ वो गुफ्तगुएँ हों कि जो शरीयत मुबारक ने मना फरमाई है, ऐसी तरफ चल के नहीं जाते जो शरीयत में मना है। ठीक है ना, वो देखते हैं तो कुरान को देखते हैं,
وہ دیکھتے ہیں تو والدین کے چہرے کو دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں تو اس طرف دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں فرمایا, وہ چلتے ہیں تو اس طرف چلتے ہیں. تو یہ ہے جی خواص کا روزہ, ٹھیک ہے نا, کہ اس میں ہمارے کان بھی آ گئے, ناک بھی آ گیا, زبان بھی, آنکھیں بھی, ہاتھ پاؤں بھی آ گئے. اب جو خاص الخاص کا روزہ ہے نا جی, وہ پھر مزید آگے ہے. خاص الخاص کا روزہ یہ ہے کہ ان کے دل اور دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. یعنی یہ ہر خاص کا کام نہیں ہے, یہ جو خاصوں میں بھی خاص ہے نا, ان کا بھی روزہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غلط بات یا ایسی بات میں کہہ دوں کہ جو شریعت مبارکہ سے ہٹ کے ہے, وہ اس کو سوچتے بھی نہیں ہے. ہمارے یہ بس میں نہیں ہے, ہم جو عوام ہیں ہمارے تو یہ بس میں نہیں ہے, لیکن جو خاص الخاص ہیں ان پہ پھر اللہ کے کرم بھی خاص ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ جو روحانیت والی ہم بات کر رہے تھے, وہ ان خاص الخاص لوگوں میں ہوتے ہیں کہ ان کی توجہ ہوتی ہی اللہ کی طرف ہے, اور وہ ہر ٹائم اسی میں مست رہتے ہیں, اللہ کی یاد ہے. یہی تو حضور سلطان اللہ عارفین فرماتے ہیں نا جی کہ جو دم غافل سو دم کافر, میں نے مرشد اے سمجھایا ہوں, سنیا سخن گیا کھل اکھی, اسا چت مولا ولایا ہوں, کیتی جان حوالے رب دے, اسا ایسا عشق کمایا ہوں, مرن تی اگے مر گئے باہو, تا مطلب نو پایا ہوں. سبت الاسلام پہ مرنے سے پہلے مرنا کیا ہے کہ آپ جیتے جی آپ اپنی خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ جو محبوب حقیقی ہے اللہ رب العزت اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبرکات, ان کے جو احکام ہیں میں تو ان کے مطابق زندگی گزاروں گا. یہ باقی جو ہے نا اپنی خواہشات ان کو ختم کرنا ہے, ان سے رک جانا, یہی تو روزہ ہے, یہی تو روزہ ہے, اور یہی تو روحانیت ہے کہ ان سب چیزوں سے ہم رک جاتے ہیں, اور خالصتاً جو ہے نا ہر لمحے وہ جو خاص الخاص لوگ ہیں وہ ہر لمحہ وہ اللہ رب العزت کی یاد میں ادھر ہی وہ لگے رہتے ہیں. کیا بات حضور. ایک کل کیونکہ 10 رمضان المبارک ہے, اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال بھی ہے, تو اس حوالے سے اگر چند الفاظ ان کی شان میں بالکل بالکل. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری پہلی اماں ہے جی, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک گھر والی ہیں, اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح 25 سال کی عمر میں آپ نے فرمایا تھا, اور اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ عرب کی جو امیر ترین خواتین تھیں ان میں آپ کا شمار تھا. اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا سارا کچھ جو کچھ تھا وہ سارا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا, اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ لگائیں. تو ان کی وہ جو قربانیاں ہیں وہ مشکل وقت میں, اس مشکل وقت میں جو ان کی قربانیاں ہیں, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مطلب بکری وغیرہ ذبح کرتے نا, کوئی بکری ذبح کرتے, کوئی مینڈا وغیرہ کوئی ایسی چیز ذبح فرماتے, تو پہلے وہ ایک حصہ وہ فرماتے تھے کہ یہ خدیجہ کی سہیلیوں کو جا کے دے آؤ. ٹھیک ہے نا. تو وہ فرماتی ہیں کہ مجھے نا مطلب بڑا وہ محسوس ہوتا تھا, بلکہ میں یوں لفظ کہوں گا کہ ان پہ رشک آتا تھا, حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہ مجھے رشک آتا تھا کہ ان کے وصال کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے, لیکن پھر بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت سے یاد فرماتے. اور جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنی چھوٹی شہزادی سیدہ خاتون جنت کو کہا سلام اللہ علیہ کو کہ جاؤ اور اپنے والد صاحب سے کہو کہ مجھے اپنی چادر تو دے دے, مجھے اپنی چادر جو ہے نا وہ دے دے. تو جب وہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ جی بابا جان امی جان فرما رہے کہ اپنی چادر مجھے عطا فرمائے. تو سرکار نے فرمایا بیٹا ان سے پوچھ لو کیوں مانگ رہی ہے یہ. تو انہوں نے کہا جی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں کفن, میرے جو کفن ہو نا وہ آپ کی چادر مبارک ہو. تو اب وہاں پہ فکرہ سنیے گا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا فاطمہ اپنی ماں سے کہہ دے کہ تم نے صرف چادر مانگی ہے, کاش کہ تم نے مجھ سے میرا چمڑا مانگا ہوتا تو میں اپنا چمڑا اتار کے تمہیں دے دیتا. کتنی محبت ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ان سے اتنی محبت, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ مشکل وقت آپ کے ساتھ گزارا. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ دن
کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں ایک گھاٹی میں کئی عرصہ تک گزارنا پڑے جہاں پہ صرف اور صرف پتے کھانے پہ ظاہراً کی بات کر رہا ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مجبور کر دیے گئے تھے، وہاں پہ بھی آپ نے جیسے نہ صرف ان کا ساتھ دیا بلکہ ہر موقع پہ ان کی ڈھارس بندھاتے رہے اور اپنا جو سارا سامان تھا جو کچھ تھا ان کا وہ سب کا سب اسلام کے لیے آپ نے وقف کر دیا اور آپ پہلی خاتون ہیں جی، آپ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا خواتین میں۔ اچھا، اور دوسرا میں تھوڑا سا آپ کی اجازت کے ساتھ چند احادیث مبارکہ جو ہیں وہ جو روزے کے متعلق میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ جو بخاری شریف میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ رکھتا ہے، پورے جیسے رکھنے کا حق ہے، جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے کہ خاص الخاص والے روزے ہم رکھ لیں، اگر ویسے رکھتے ہیں فرمایا اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر جتنے بھی آپ کے گناہ ہیں تو وہ روزے رکھنے کی وجہ سے صحیح اگر روزے رکھے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ فرمایا کہ کئی لوگوں کے روزے ایسے ہیں، جیسے میں آپ کو پہلے عرض کر رہا تھا، کئی لوگوں کے روزے ایسے ہیں کہ جو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہیں، ان میں سے نہ وہ نماز کے اس میں خیال کرتے ہیں، نہ وہ سچ اور جھوٹ کا اس میں خیال کرتے ہیں، لغویات ان کے منہ سے نکلتی ہیں، ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں جہاں غلط باتیں سنتے ہیں، تو وہ فرمایا کہ ان کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ایک حدیث مبارکہ سبحان اللہ، اس کا مفہوم آپ دیکھیں، فرمایا کئی نیکیاں ہیں، جب آدمی نیکی کرتا ہے نا تو وہ ایک کے بدلے کم از کم اس کا وہ 10 ملتا ہے نا اجر، آپ کو پتہ ہے، جیسے نماز کے متعلق فرمایا کہ 5 پڑھو اور 50 کا ثواب ملے گا، فرمایا کئی نیکیوں کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، کئی نیکیوں کا ثواب 700 گنا تک ملتا ہے، ابھی اللہ کی مرضی ہے نا کہ جتنا نام ہو۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو روزے رکھتا ہے نا اس کا 10 یا 700 والی بات نہیں ہے، وہ تو میرے ذمہ کرم میں ہے، اب میں اس کو جو دوں، بلکہ یہاں تک فرمایا مفہوم یہاں تک کہ فرمایا اس کی جزا تو میں خود دوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ مطلب اس کی بہت بڑی شان ہے۔ اور فرمایا روزے دار کی جو منہ کی خوشبو ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے تو وہ بھی بہت پسند ہے، وہ مشک زعفران سے زیادہ مجھے وہ عزیز ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کرے کہ ہم وہ روزے رکھیں کہ ہم وہ روزے رکھیں اور ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ آمین۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، پیر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی۔ یہ تھے صاحبزادہ پیر منصور سلطان القادری صاحب۔ آئندہ انشاءاللہ اسی ہی موضوع کے حوالے سے کسی اور روحانی اور علمی شخصیت سے انشاءاللہ انٹرویو کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے سبط الحسنین ایڈوکیٹ اور راشد محمود صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔